अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आपके लिए मैंने चैनल पर ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें आप ये सीख सकते हैं कि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये में बिजनेस कैसे हो सकता है। वो चीज़ें आप कहाँ से मंगवाते हैं, आप क्लाइंट्स को किस तरीके से पहुंचाते हैं और महीने में 1-2 लाख रुपए कैसे कमाते हैं। ये तमाम बिजनेसेस की जो वीडियोज़ हैं इनकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के एनालिसिस करते हैं कि वो कंपनीज मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस रुपीज़ पाकिस्तान में रहकर कैसे कमा रही हैं। और इसके अलावा हम जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं, कैसे पेप्सी, कोका कोला या बड़े ब्रांड्स ने अपना नाम बनाया, और पाकिस्तान में कौन कौन से मोबाइल फोन्स हैं जो हमारी अपनी ओन कंपनीज हैं, या हम अगर कहीं पीछे रह गए तो उसकी वजूहात क्या थी। ये सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप एक इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को समझ सकें। आज की जो वीडियो है इसमें हम, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आपके साथ कि स्टॉक मार्केट यानी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक्स बाय एंड परचेज होते हैं, उसके ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि हम ये काम करते क्यों हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब स्टॉक खरीदा और बेचा जाता है। तो सबसे पहली बात यह कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करता है ये जानना हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कि इसके अंदर बेसिक ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आ जाती है आपके पास कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स, यहां मैं मेंशन कर रही हूँ वर्ड पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस बात को बताया था कि एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है। जब भी कोई चीज़ PSX के ऊपर रजिस्टर हो जाती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद होती है, तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है, ताकि पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदकर उसमें अपना जो ओनरशिप है उसको हासिल कर सके। ये जो शेयर्स बाय और सेल होते हैं ये या तो एक्सचेंज के जरिए हो सकते हैं या ओवर द काउंटर मार्केट्स में होते हैं। अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि स्टॉक ट्रेडिंग एक प्रोसेस के थ्रू होती है। पहले इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है या तो मार्केट प्राइस पे या फिर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, और यानी फॉर एग्जांपल अगर वहां पर आपके लिए इस वक्त स्टॉक प्राइस चल रही है करंटली 210 रुपए किसी स्टॉक की, पर आपको लगता है कि ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ऊपर जा रही है और ये किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकती है, 208 पे आ सकती है, तो आप वहां पर अमाउंट लिखते हैं कि मेरे 100 शेयर, मेरे 5 शेयर, मेरे 4 शेयर जो हैं आपने 208 रुपए पे बाय करने। तो ब्रोकर उस चीज़ को आपके पास, वो टाइम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो सब कुछ आपके लिए उस प्राइस को सेव कर लेता है। और जब उस पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से कोई सेल कर रहा होता है तो आपकी वो टाइम, आपकी जो और आपने जो ऑर्डर लिमिट लगाई होती है उसके साथ वो मैच होता है और आपको वो स्टॉक्स बाय हो जाते हैं। यानी अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो एक्सचेंज सिस्टम्स ऑटोमेटिकली बाय एंड सेल ऑर्डर्स को मैच करते हैं प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे। जब मैच हो जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और स्टॉक की ओनरशिप बायर को मिल जाती है। यानी आप अगर बायर हैं तो आपको मिल जाती है, अगर आपने सेल किए तो ऑब्वियसली आपको सेल करने के बाद जो लिक्विडिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। इसकी मिसाल हम एक एनालॉजी के साथ देखते हैं, एक फार्मर्स मार्केट के थ्रू देखें। सोचें कि एक फ्रूट मार्केट है जहां पर सिर्फ एक ही एप्पल रह गई है। आप कहते हैं कि ये एप्पल मैं 20 रुपए में लूंगा और कोई और कहता है कि मैं 30 रुपए में लूंगा, तो जो ज्यादा अमाउंट बोलेगा उसको मिल जाएगा। इसी तरह आपको लगता है कि ये अब उसके बाद बहुत सारे एप्पल्स आ जाते हैं और आपको लगता है कि अब यहाँ पर इतने सारे एप्पल्स हैं और वहाँ पर रेट जो लग रहा है वो 30 का है, और आपको लगता है कि ये बहुत सारे हैं और इसमें मैं अपने हिसाब से जो प्राइस लगाऊंगा उस पर शायद बायर जो है मुझे बेच देगा, तो आप कम प्राइस भी लगा सकते हैं जिसे हम ऑर्डर लिमिट कहते हैं। और अगर बायर उसके ऊपर तैयार हो जाता है तो आप वो स्टॉक्स परचेज कर पाते हैं। अगर हम ये बात करें कि स्टॉक की प्राइस जो है वो डिटरमिन कौन कर रहा होता है, तो जो स्टॉक की प्राइस होती है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आ जाती है सप्लाई एंड डिमांड। जितने ज्यादा लोग बाय करना चाहेंगे ना, प्राइस उतनी ऊपर जाती है, और जितने ज्यादा लोग सेल करते हैं प्राइस उतनी ही नीचे जाती है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है बेयर एंड बुल वाला सिस्टम। अगर हम बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट की, तो बात यही है कि इन्वेस्टर का मूड है कि सेंटीमेंट भी
प्राइस को इफेक्ट कर रही होती है। अब होता किस तरीके से, अगर कोई मार्केट में अच्छी न्यूज आई है, यानी किसी कंपनी ने अच्छी कोई अपनी अनाउंसमेंट की है, या कोई उसके सेक्टर के अंदर कोई अच्छी न्यूज आई है, कोई अच्छी पॉलिसी अनाउंस हुई है, या आपको लगता है कि वो आने वाले फ्यूचर में कोई अच्छा पर्सपेक्टिव लेकर वो उसने कोई अच्छी कह लें कि सेल्स अच्छी हुई हैं, या कोई भी पैरामीटर जो है जिसकी वजह से उस न्यूज की वजह से उसके सेंटिमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं और लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोई बुरी न्यूज आई है उस सेक्टर के अंदर, सेक्टर से मुराद होता है क्योंकि ऑब्वियसली कोई सीमेंट का सेक्टर है, कोई ऑयल का सेक्टर है, कोई कह ले कि कपड़ों का सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती हैं। अब पूरे के पूरे सेक्टर भी बाज़ों का जो है वो नेगेटिव में होते हैं। अभी पिछले दिनों जब ऑयल एंड गैस के हवाले से कह लें कि नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड हुई, तो उस वक्त पूरी ऑयल एंड गैस जो थी, जिसमें OGDC आ जाता है, मारी आ जाता है, PSO आ जाता है, PPL आ जाता है, सब नेगेटिव में थे। वजह सिर्फ सेंटिमेंट थे उस वक्त। और इसका नुकसान क्या होता है कि जब भी बुरी न्यूज आती है तो उसकी वजह से पैनिक सेलिंग बढ़ जाती है। शेयर होल्डर्स को लगता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। जो इन्वेस्टर है ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता है उसने 5 साल 6 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और वो उसको पता है प्राइस ने ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, मार्केट ने ऊपर नीचे जाना है, तभी मार्केट वर्क कर रही है, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शख्स ट्रेडिंग के लिए एंटर हुआ होता है उसको लगता है कि शायद जो मेरे पैसे हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि उसने हर 5 दिन बाद पैसे निकालने हैं, डालने हैं। और इसमें यकीनी तौर पे अगर आप जॉबियन हैं या आप जो है इसको एक पैसिव इनकम का सोर्स देखते हैं और आप हर वक्त उस स्टॉक मार्केट को नहीं देख रहे हैं कि कितना कुछ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सो उसमें आपके लॉसेस की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको इसमें कोई शख्स आके ये कहते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कर दें, और जो इंडिविजुअल बायर्स हैं, मैं ब्रोकर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जो इंडिविजुअल लोग होते हैं जो पर्सनली आपको आके कहते हैं कि हमने इतना फायदा किया, ये हमारे देखें, ये हमारी स्टॉक की अमाउंट है, हम आपकी ट्रेडिंग, आप हमें पैसे दें और हम आपकी ट्रेडिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर इतने अच्छे हैं तो वो खुद क्यों नहीं सिर्फ अपने से क्यों नहीं अभी तक इतना अमीर हो गए, उनको आपकी हेल्प करके कोई खास फायदा नहीं होना। सो आपको इस बात को समझना है कि किसी पे भी इस मार्केट में यकीन नहीं किया जा सकता, आपको खुद इस चीज को सीखना और इसके ऊपर अमल करना जरूरी है। और इस मार्केट में ट्रेडिंग के कंसेप्ट से आना भी नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के गोल से आना चाहिए, ताकि आप टेंशन के मरीज भी ना बने और आप आराम से इजी हलाल अर्निंग करें। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ना एक चीज ये है कि हम बहुत सारी जगहों पे पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक के अलावा ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात वो स्टॉक्स हमारे नाम पर अभी कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं और हमने सुबह स्टॉक परचेज किया, शाम तक उसकी प्राइस बढ़ गई, बट हम उसको बेच नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक उसकी ऑनरशिप हमारे नाम पर कन्वर्ट नहीं हुई, और अगर हम बेचते हैं तो यकीनी तौर पे फिर वो हलाल इनकम में काउंट नहीं होता। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टॉक की प्राइस को डिटरमिन करने में, तो ये पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, या नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ये जब भी आते हैं तो इसकी वजह से जो स्टॉक की प्राइसेस है ना उस पर बहुत असर डलता है। बाज़ औक़ात ये पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी होती हैं। किसी सेक्टर के प्राइस ऊपर या नीचे होना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कह लें कि अफेक्ट हो सकती हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूं तो ये इसी तरह है जैसे इन्फ्लुएंसर पॉपुलैरिटी या सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी। आज जो भी कह लें कि पॉपुलर लोग हैं और तो उनकी उसी तरह से लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। किसी दिन उन्होंने अगर कोई गलत बात कर दी या उनकी मुंह से कोई गलत बात गलती से निकल गई, सो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो इतने रॉन्ग हो चुके हैं कि हम माफ़ करना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट है वो भी वर्क करती है। जब वो सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं, जैसे कोई गलत कदम उठा, पॉपुलैरिटी जैसे घटी, उसी तरह से स्टॉक की प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से 3 मेजर इंडिकेटर्स जो किसी भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें आ जाती है जीडीपी ग्रोथ। बेसिकली जीडीपी कैसे अफेक्ट करती है, ग्रोथ अच्छी होगी तो मार्केट भी ग्रो करता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोग पैसा बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है। और अगर बात करें ना इन्फ्लेशन की हो गई ये बात हमारी, इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर, तो जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली हाई होते हैं तो लोग अपने पैसे बचाते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सोचें कि जो आपका पिज्ज़ा है ना वो अब एक जीडीपी का साइज है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो फ्री टॉपिंग्स भी मिलती हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन
आए तो चीज का चार्ज अलग हो जाता है, महंगा हो जाता है सब कुछ। तो इसी तरह से स्टॉक्स भी परचेज करना और बाय करने में ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं उनको। अगर मैं एंड पे आपके लिए सब चीजों को एक समरी दूं आपको इसकी, तो जो स्टॉक मार्केट है वो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का सिस्टम है जहां डिमांड, सेंटिमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये तीनों चारों चीजें जिस तरीके से बढ़ती हैं उसी के हिसाब से इनमें कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती हैं, कुछ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती हैं, जिनकी वजह से स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती हैं। इसका मेजर इन्फ्लुएंस जिन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है वो हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ टर्मिनोलॉजी। तो हम इंटरडे ट्रेडिंग करें तो बेहतर होगा ये लफ्ज। जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम एक ही दिन में बाय करें या सेल करें या कुछ दिन होल्ड करके फिर सेल कर दें, और जो लोग इन्वेस्टमेंट के गोल से आते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के गोल से, और वो 1 साल 2 साल होल्ड करने के को कंसिडर कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली फिर वो डिविडेंड से भी फायदा उठाते हैं और कह लें कि कैपिटल गेन्स भी अल्टीमेटली लॉन्गर रन में देखे जाते हैं। और इसी के साथ मैं समझती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।